बेटे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और एक वीडियो हम इसकी बना चुके हैं जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और उनके रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पर रखा जाता है, और बीच में एक एरो जो है वो बनाया जाता है एंड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट किया था, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस और इक्वेशंस जो होती हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या थे कि आप बैलेंसिंग के टाइम पर किसी भी फॉर्मूला को चेंज नहीं करोगे। डोंट चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आपने फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप ना उसमें एडिशन कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और ना ही डिवीजन कर सकते हो। यू कैन ओनली मल्टीप्लाई द फॉर्मूला विद द स्टोक्योमेट्री, और वो उसके सामने पुट कर दी जाती है। ये दो मेन चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। और जब भी आप कोई भी स्टोक्योमेट्री 2, 3 या 4 किसी भी फॉर्मूला के सामने लिखते हो तो उसके सभी एटम्स उस स्टोक्योमेट्री से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम आगे बढ़ते हुए केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे और आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पर बैलेंस करने जा रहे हैं वो है बेटा, आपकी बुक में ही गिवन है, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करते हैं बेटा, तो आपके पास जो सिंपलेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स जितने भी आपके दे रखे हैं वो विद देयर एलिमेंट सिंबल आप लिख लीजिए। ये एक एलिमेंट है हमारे पास आयरन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको देखो 3 ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी आपके पास 3 ही एलिमेंट्स हैं। अब जो रिएक्टेंट्स की साइड पर जितने एटम्स हैं वो आप लिख लीजिए। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो कितने हैं, ये है 3। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, जब कोई भी चीज यहाँ पर लिखी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 1, और जो स्टोक्योमेट्री के सामने लिखी हुई है यहाँ पर है 4। तो इस इक्वेशन में आयरन यहाँ पर रिएक्टेंट्स की साइड 1 है और ये 3 है। तो सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करते हैं। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पर 3 है तो हमें 1 को 3 बनाने के लिए हम इसमें 2 प्लस नहीं करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। जब हमने आयरन को इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब है इस आयरन को हमने बढ़ाकर 3 करना है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 एटम आयरन के आ गए। अब क्या चीज आपके पास अनबैलेंस्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 4 है। तो आप क्या करोगे, इसको भी आपने 4 बनाना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए इसे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके सामने आपको 4 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर 4 लिखते हो, ऑक्सीजन तो आपके पास 4 हो ही जाएंगे, लेकिन बेटा हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितने हो जाएंगे, 8। अब वही प्रॉब्लम आपके पास रहेगी कि अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और उसके लिए हम यहाँ पर इसके सामने 4 लिख देंगे। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास यहाँ क्या आएगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। दिस विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आप देख भी सकते हो, 3 एटम आयरन के यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये 4 इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 टू द 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 टू द 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होगी। तो इट इज़ नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपकी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन उसने दी हुई है, इट इज अ वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इनके फॉर्मूले या इनके सिंबल्स क्या हैं। हाइड्रोजन इज H, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इसको हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप इसको हमेशा H2 की फॉर्म में लिखोगे। इसी तरह से क्लोरीन भी कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इट विल बी Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बैलेंस करने के लिए वही तरीका हम लेंगे, H यहाँ पर लिख लिया हमने, Cl लिख लिया, 2 ही एटम्स हैं हमारे पास। रिएक्टेंट की साइड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट की साइड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही है। तो आप कोई भी एक चीज को बैलेंस कर दीजिए। मान लिया हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगी। जैसे ही आप यहाँ पर 2 पुट करते हो, क्लोरीन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, एंड दिस इक्वेशन विल बी फुली बैलेंस्ड। अब क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो इक्वेशन दी गई है वो भी एक वर्ड इक्वेशन है, उसको हमने कैसे बैलेंस करना है देखो। दिया गया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दैट गिव्स आउट, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको गिवन है। आपने सबसे पहले तो इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है सिंबॉलिकली। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है बेटा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस, ऐसे लिखा जाएगा ये Al2SO4 थ्राइस। देन इट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए पहले इसके वही सिंबल्स लिखेंगे, Ba, दूसरा क्या है Cl, तीसरा है Al, और इस सल्फेट को हम पूरा का पूरा लिखेंगे, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे, सल्फर हम अलग नहीं करेंगे, पूरा सल्फेट मॉलिक्यूल जो है वो हम इसको पूरे के पूरे को बैलेंस करेंगे। तो सल्फेट मैंने यहाँ लिख लिया। बेरियम यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं 3। एल्यूमिनियम यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 1। सल्फेट यहाँ पर कितने हैं 3, जो ब्रैकेट से बाहर है वो माना जाएगा, और यहाँ पर सल्फेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट चीज आप उसको बैलेंस कर लो। आपको लग रहा होगा कि सल्फेट सबसे डिफिकल्ट है बैलेंस करना,
तो सल्फेट को ही बैलेंस कर लेते हैं हम सबसे पहले। जैसे आप सल्फेट को बैलेंस करोगे, यहाँ पर 3 सल्फेट है तो यहाँ पर भी हमें 3 करने, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब ये देखो सल्फेट था कहाँ, सल्फेट है इस फॉर्मूले में, तो इसको अगर आपने 3 बनाना है तो पूरे के पूरे BaSO4 के सामने 3 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपने BaSO4 के सामने 3 लिखा, सल्फेट तो 3 हो ही गए, साथ में बेरियम भी 3 हो गए, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बेरियम को बैलेंस कर लो, बेरियम को जैसे ही बैलेंस करोगे यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बेरियम इस फॉर्मूले में है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बेरियम हुए, तो क्लोरीन यहाँ पर जितने भी थे वो भी 3 से मल्टीप्लाई, वो हो गए 6। अब आप क्लोरीन को बैलेंस कर लो इस साइड, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 6 हो जाएगा। 2 क्लोरीन यहाँ पर AlCl3 में है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन तो बैलेंस हुए, लेकिन एल्यूमिनियम इनबैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गए। अब ये देखो सारी चीजें बैलेंस हो गई, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, ये 2 था, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मतलब आप अगर एक चीज को उठा लेते हो बैलेंस करने के लिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लगातार चीजों को बैलेंस करते चले जाओगे। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो भी एक वर्ड इक्वेशन ही दी गई है बेटा, आपकी बुक में ही गिवन है, क्वेश्चन की फॉर्म में। इक्वेशन है आपकी कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल है बेटा Na, ये एटॉमिक फॉर्म में ही पाया जाता है तो इसको सिर्फ Na ही लिखोगे। वाटर इज H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता तो ये लिखोगे H2। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए इसके एटम्स लिख लो, सॉरी एलिमेंट्स लिख लो, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स की साइड सोडियम है 1, प्रोडक्ट्स में भी 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स की साइड 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, और 1 जो है वो NaOH में भी है, तो इसको 2 + 1 ही लिख लेंगे हम। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अनबैलेंस जो चीज़ है वो सिर्फ हाइड्रोजन है, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे। 2 + 1 मैंने तुम्हें क्यों लिखवाया है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको 3 लिख लेते हो तो उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 अलग से है यहाँ पर और 1 अलग से है, तो इसको बैलेंस करना आसान हो जाता है अगर आप 2 + 1 करके लिख लेते हो। अब आप 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप इसको 2 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आपने 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 यहाँ पर है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ सोडियम कितने 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 लिख दिया, ये कितने हो गए 4 हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हो गए। अब रह गया सिर्फ सोडियम, सोडियम को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 लिख के इसको आराम से बैलेंस कर सकते हो। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है, 2Na + 2H2O गिव्स आउट 2NaOH + H2। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास हो गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा इसमें, वो भी आपको रिएक्शन की फॉर्म में दिया गया है, वर्ड इक्वेशन भी नहीं दी गई, वो आपको रिएक्शन की फॉर्म में दी गई है। कि क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है BaCl2, इसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एक्वस, इसको आप लिख दोगे, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पाया जाएगा, तो आप यहाँ पर PPT भी लिख सकते हो या सॉलिड भी लिख सकते हो, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ये इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है।
BaCl2 plus Na2SO4 gives out BaSO4 plus NaCl। ये इक्वेशन पहले लिखनी आनी चाहिए कि आपको इस तरह से लिखनी है। अब वही आप इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए। एलिमेंट्स इसके बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, और मैंने आपको बताया सल्फेट को हम पूरा का पूरा सल्फेट ही लिखेंगे। यहाँ पर एक बेरियम है रिएक्टेंट्स की साइड, प्रोडक्ट्स में भी एक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट्स में केवल 1 है। सोडियम यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट्स में 1। सल्फेट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आपको ये 2 चीज़ें बैलेंस करनी है इसमें। तो कोई भी एक चीज़ आप उठा लीजिए। मान लिया हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्लोरीन इस फॉर्मूला में है, इसके सामने हम 2 लिख देंगे। जैसे ही आप क्लोरीन के सामने NaCl के सामने 2 लिखते हो, क्लोरीन तो 1 इंटू 2 हो ही जाएगा, साथ में सोडियम भी 1 इंटू 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, और ये रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2 NaCl। इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंसिंग का अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ये भी आपको एक रिएक्शन की फॉर्म में ही दिया गया है। इसको पहले आपने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लिखोगे NaOH। इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक, इन वाटर मीन्स यहाँ पर ये एक्वस है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, वाटर इज H2O। ये इक्वेशन है आपके पास, ये आपने बैलेंस करनी है। फिर वही आप मेथड यूज करोगे। पहले यहाँ पर एटम्स लिख लो। सोडियम है आपके पास, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हम लिख चुके। फिर है क्लोरीन। सोडियम यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, O देखिए 1, वहाँ पर भी 1, H यहाँ पर 1 और 1 2, और वहाँ पर भी 2, Cl यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। तो आप ये देखो, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर 1। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा हमने किए। इसी तरह से आपकी बुक में जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये क्वेश्चंस आपके बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पर ही गिवन है। तो ये आप करके देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख के दे रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में हेल्प मिल जाएगी और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं बेटा। जैसे अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज NH3, ये आपकी क्वेश्चन में पूछा गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सको। फिर है बेरियम क्लोराइड, आपको पता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लिख चुके हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH। ये फॉर्मूले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इनका। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। फिर है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट में हो जाएगा ZnNO3 ट्वाइस, क्योंकि NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है और जिंक की +2 है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। पोटेशियम आयोडाइड,
पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। पोटेशियम ब्रोमाइड में KBr हो जाएगा बेटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। जो डिफिकल्ट फॉर्मूले थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको आप लिख लो बेटा कॉपी में, इनको अच्छे से याद कर लो। ये फॉर्मूले बार बार पूछे जाएंगे इस चैप्टर में भी और आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको लर्न कर लो। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए।